हेलो, वेलकम टू के सिक्का मोटिवेशन। आज का वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो कि एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा है अबाउट। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं और वो चाहते हैं कि कीवर्ड्स क्या क्या हाईलाइट हो सकते हैं प्रोफाइल्स में, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं इसकी वीडियो वैसे ही बनाना चाहती थी, बट आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। डिटेल में मैं डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ इस वीडियो में क्या मिलने वाला है आपको। कि प्रोसेस जो होता है रिक्रूटमेंट का, उसमें सबसे पहले प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं कि प्रोफाइल ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रही है हमारी। उसका कुछ रीज़न्स होते हैं और वो रीज़न है सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स चॉइस जो होती है, जो आप अपने सीवी में, आप अपने प्रोफाइल में यूज़ करते हैं, उससे ही आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है। उसके बाद रिक्रूटर आपको कॉल करते हैं, वो पूछते हैं प्रोफाइल आपकी मैचिंग है, जो भी उनके पास रिक्वायरमेंट है। अगर वो मैच करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो दे मूव ऑन। तो आप अपनी प्रोफाइल जो है कैसे कीवर्ड्स के बेसिस पे और एग्जैक्ट जो आप काम करते हैं उसी की कॉल्स आपको मिलें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटर्स आपकी प्रोफाइल पे जाएं और आपको कॉल करें, तभी जॉब मिलना इजी होता है। उसके लिए आज वीडियो है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आई वांट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाएं सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। एक चीज़ मैं और बता दूं, प्रोफाइल परफॉर्मेंस जो है मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी नौकरी के ऊपर, उसमें आपने देखा होगा कि सर्च अपीयरेंसेस मेरी जो प्रोफाइल के थे, सिचुएशन की वजह से, पैंडमिक की वजह से 1600 1400 ऐसे ही आसपास थे। अब वो सर्च अपीयरेंसेस बढ़ गए हैं, रिक्रूटर एक्शंस भी बढ़ गए हैं, कॉल्स भी आ रही हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारी प्रोफाइल परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती रहे और नीचे ग्राफ जो है नेगेटिव में ना जाए। उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं? उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल परफॉर्मेंस में जाना पड़ेगा। एंड इसमें अभी डिटेल्स देखेंगे तो आपको ये ग्राफ दिखेगा। ग्राफ दिखने में अगर आप देखते हैं लास्ट 1 वीक का, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मेरी प्रोफाइल में दिख रहा होगा। और ये भी दिख रहा होगा कि टॉप कीवर्ड्स रिक्रूटर कौन से सर्च करते हैं मेरी प्रोफाइल में, वो भी कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स आ रहा है, वो भी डिटेल में दिख रहा होगा। अगर मैं इसको इन लास्ट 7 डेज़ की जगह अगर मैं लास्ट 30 डेज़ कर देती हूँ, तो डेटा जो है आप देख रहे हैं, वो ग्राफ जो है वो पूरा इंक्रीज़ हो रहा है। और अक्टूबर में अभी जो लास्ट वीक चल रहा है, दैट हैज़ बीन दी मैक्सिमम। तो रिक्रूटमेंट अगर आप देखेंगे कि, क्योंकि मेरी प्रोफाइल रिक्रूटर की है, तो सेम रिक्रूटमेंट में जो सर्च करते हैं कीवर्ड्स, वो रिक्रूटमेंट 55 टाइम्स आया है, बीडी 27 टाइम्स, और ऐसे ही अदर कीवर्ड्स भी हैं। इसमें सिर्फ 5 कीवर्ड्स वो आपको दिखाएगा जो कि मैक्सिमम रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल में सर्च कर पा रहे हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं कि जो आप सीवी या प्रोफाइल में अपने कीवर्ड्स लगाते हैं, उसको आप बार बार चेंज भी कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। आप एक्सेल की फ़ाइल बनाइए, आप देखिए कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपके मैक्सिमम जो हैं चलते हैं। वो आपको, अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो उन कीवर्ड्स को आप रखिए, नहीं अच्छा मिल रहा तो आप उनको चेंज करिए। नाउ अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि कैसे आप खुद रिसर्च करके अपने कीवर्ड्स चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, क्योंकि जिन्होंने कमेंट किया है वो मेंशन नहीं किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया है, बट कौन सा किया है, एग्जैक्टली क्या रोल है, क्या करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे काम है, तो मुझे कुछ नहीं आइडिया है। बट मैं बेसिक जो मेरे को पता है उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो आगे कंटिन्यू करती हूँ। और आप IT इंडस्ट्री में हो या नॉन IT इंडस्ट्री में हो, मैं दोनों ही कवर करूँगी और डिटेल्स में बताऊँगी कि कैसे आप कीवर्ड्स लगा सकते हैं। पहला तरीका जो है, आपको सिंपली पता होना चाहिए कि IT की बात कर रही हूँ अभी मैं पहले, कि अगर आप डेवलपमेंट में हैं तो IT डेवलपमेंट में आपको पता होगा कि फ्रंट एंड है, बैक एंड है, और टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, किस चीज़ में आपका फोटे है, आप क्या काम करते हैं। उस बेसिस पे आप गूगल कर सकते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ अभी करंट में वर्किंग हैं। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई रिक्रूटर है, उसको मे बी डिटेल में पता होगा कौन कौन सी है, और रिक्वायरमेंट जो आती है वो कंपनी के मैनेजमेंट
या दूसरी क्लाइंट साइड से आती है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप स्किल्स देखते हैं तो इसमें देखेंगे कि जावा है, रूबी है, पाइथन है, पीएचपी है, डॉटनेट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो ये वर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड्स जो होते हैं, वो ये मिस कर जाते हैं टेक्नोलॉजी लिखना कहाँ पे, करंट प्रोफाइलिंग में। अगर आप करंटली जॉब चेंज देख रहे हैं तो ये कीवर्ड्स जो आपकी, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हैं तो ये कीवर्ड्स डालने बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप डालते हैं कि आपने टोटली सीवी में डाल के आप लास्ट में डालते हैं कि ये स्किल्स मुझे आती हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन, बट उन स्किल्स से क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम टेन्योर जो आपका है, कितना एक्सपीरियंस है टोटल, वो काउंट नहीं हो पाता स्किल्स में रिक्रूटर के साइड से। तो वो आपकी प्रोफाइल को शायद उस टाइम पे इम्पोर्टेंस ना दें। तो मेक श्योर कि जैसे आप जो भी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं वो आप अपनी करंट हर कंपनी के उसमें स्किल्स ज़रूर मेंशन करें। अगर आप आईटी में हैं और आईटी में आपको खुद ही पता होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ में आप काम करते हैं और उसी से रिलेटेड आपको फिर कॉल्स आनी शुरू होंगी। सपोज़ अगर आप इसमें देखेंगे कि कौन सी अभी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ट्रेंडिंग में आप सबसे पहले पता चल जाएगा, जिसमें आपको सर्टिफिकेशंस लेने हैं करने हैं, वो भी आप आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं। अब जैसे सपोज़ बूटस्ट्रैप है, अगर ये न्यू है, अब ये न्यू नहीं है लेकिन फिर भी अगर मैं इसे न्यू मानूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ ये ट्रेंडिंग है और मुझे सीखनी है। तो वो आप उसका सर्टिफिकेशन भी ज़रूर लें और अपने सीवी पे उसको हाईलाइट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सके। नेक्स्ट मैं आती हूँ, ये आईटी का था, अगर आपको समझ में आया हो। अब उन कैंडिडेट्स की बात हो रही है कि जो नॉन आईटी इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री बहुत वेरीड होती है और उसमें अगर हम देखते हैं तो आपका प्रोडक्शन आता है, मेंटेनेंस आता है, क्वालिटी आता है, सर्विस आता है, सेल्स आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है। बट लेकिन इस वीडियो में, एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। तो मेक श्योर कि अब आप नॉन आईटी में हैं। सपोज़ मैं एग्जांपल लेती हूँ कि क्वालिटी, अगर आप सेल्स में हैं तो सेल्स के कीवर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि वो हो गए B2B हो गए, आपका रिटेल सेल्स में है, या आप डायरेक्ट सेल्स में हैं, या आप डोर टू डोर सेल्स में हैं, या आप इंस्टीट्यूशनल सेल्स में हैं, तो सेल्स कई तरीके की होती है। तो सेल्स में ही अगर आप कई बार क्या करते हैं, आप मेंशन नहीं करते हैं किस चीज़ में है, तो वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है रिक्रूटर के लिए। तो मेक श्योर कि आप, जैसे सेल्स की प्रोफाइल है तो आप कौन से सेल्स में करते हैं वो आप ज़रूर मेंशन करें। और ये आपको टाइटल में और लिखने की ज़रूरत है। और मेक श्योर कि जो आप हर कंपनी के साथ डिटेल्स डालें उसमें भी ज़रूर मेंशन करें। आपका जो हेडलाइन होता है या टैगलाइन जो होता है, सबसे ऊपर जो रहता है प्रोफाइल में और सीवी में भी, उसमें भी आप एक्सपीरियंस अपना इनसे रिलेटेड ज़रूर मेंशन करें। तो ये डिटेल्स है, ये नॉन आईटी के लिए फॉर एग्जांपल मैंने बताया है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। नाउ सपोज़ कि आप जैसे क्वालिटी में हैं तो कौन सी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में हैं, ये आप ज़रूर मेंशन करें डिटेल में। और जैसे सपोज़ अगर आप क्वालिटी के अलावा आप किसी भी चीज़ में हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, तो वो हाईलाइट करना ज़रूरी है। कीवर्ड्स जो हैं वो आप अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड आप खुद गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ट्रेंड क्या करते हैं। और कुछ अलग से अगर आपको ऐड ऑन करना है तो मेक श्योर यू ऐड ऑन ऑल द स्किल्स इन योर प्रोफाइल। और जो आप काम कर रहे हैं उसका इलेबोरेशन बहुत ज़रूरी है। आजकल वन लाइनर, वो जो वन पेज सीवी है, उसमें आप लिख देते हैं और कॉम्पैक्ट करने की कोशिश में आप कीवर्ड्स मिस कर जाते हैं। तो मेक श्योर कि कीवर्ड्स आपके बहुत रिच हों और प्लेंटी हों। प्लेंटी मीन्स कि अगर आपकी प्रोफाइल है प्रोडक्शन की और प्रोडक्शन वर्ड ही नहीं है तो फिर रिक्रूटर कहाँ से सर्च करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेक श्योर यू
अधेयर टू सम पॉइंट्स। और आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कुछ रिलेटेड वीडियोस जो आपकी आगे मैं बनाने वाली हूँ वो है कि CV को कैसे अपना आप अच्छा और बेटर बना सकते हैं, क्या चीज़ें मिस हो रही हैं, क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे की वीडियोस भी आपको मिल सके।